नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। देखो, चूंकि चारों ओर माहौल बड़ा उदास है, गमगीन है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में HSSC-D ग्रुप का परिणाम घोषित हुआ है। बच्चे बड़े तनाव में हैं, दुखी हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई है। लेकिन इसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो कोई चीज़ समय करेगा, ये सारे घाव समय भरेगा। कट ऑफ नीचे भी आएगी। बच्चे जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, परिश्रम किया है, उनका परिणाम भी उनके अनुकूल ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। आज मैं जो हरियाणा पुलिस है उसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस की विस्तृत जानकारी दूंगा थोड़े से समय में। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ एक ही वीडियो में मैं पूरी आपको विस्तार से इसकी जानकारी देता हूं। सबसे पहले जो हरियाणा पुलिस के फॉर्म अप्लाई वर्तमान में हो रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो बात बताता हूं कि 20 फरवरी से प्रारंभ होकर के और 21 मार्च तक ये चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि एक तो फॉर्म कैसे अप्लाई करें, फॉर्म कैसे भरें, एक तो इसके बारे में। और दूसरी बात, ये जो हरियाणा पुलिस के फॉर्म है ये कौन भर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तीसरी बात है कि जो फिजिकल होगा वो कब होगा, फिजिकल कब होगा, और फिजिकल के लिए जो CET प्री था जो हुआ था, एक ही हुआ अभी तक 2022 में। तो CET प्री में जितने बच्चे क्वालिफाई थे, तो फिजिकल के लिए कितने बच्चे नॉमिनेट होंगे, उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। चौथी जो बात है वो है इन हरियाणा पुलिस की चयन प्रक्रिया क्या होगी। ये 4 पॉइंट हैं जिन पर मैं आपसे विस्तार से डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहले हम फॉर्म कैसे भरें। पहले जो पॉइंट है फॉर्म कैसे भरें। तो फॉर्म कैसे भरें, इसमें एक तो क्या हो गया, BCA हो गया, एक BCB हो गया। तो जो ये डॉक्यूमेंट्स BCA और BCB के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ध्यान रखना कि 2022-23 के नहीं होने चाहिए। ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 2023 और 24 के होने चाहिए। और सेम प्रोसीजर EWS का है। EWS, BCA, BCB, ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये 2022-23 के नहीं होने चाहिए, ठीक है, और 2023-24 के होने चाहिए। उसके बाद में हम बात करें कि जो BCA और BCB जो फीमेल है, महिलाएं हैं, उनके लिए ये जो BCA और BCB है ये तो सही है कि 2022-23 का नहीं होना चाहिए, लेकिन 2023-24 का होना चाहिए। पर इनकी एक कंडीशन है कि इनका जो BCA BCB का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें पेरेंट्स जो है, माता पिता है, पेरेंट्स है, उनके नाम होने चाहिए, ना कि हस्बैंड के, यदि शादीशुदा है तो, ठीक है। अविवाहित है तो फिर तो वही कंडीशन है जो मेल की है। लेकिन जो फीमेल, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके लिए कंडीशन है कि पेरेंट्स का नाम उसमें नॉमिनेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद EWS जो महिलाएं हैं उसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। उसमें जो विवाहित महिलाएं हैं तो 2023-24 का चाहे EWS तो हस्बैंड का नाम हो चाहे पेरेंट्स का हो, लेकिन BCA और BCB में उनका पेरेंट्स का नाम होना चाहिए। एक जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल की कंडीशन ये है कि डोमिसाइल चाहे पुराना हो चाहे नया हो, लेकिन वो फैमिली ID से कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि फैमिली जो ID है, फैमिली ID जिसके साथ है डोमिसाइल में है, वो ही डोमिसाइल चलेगा, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कौन अप्लाई करे। देखो, जिस हिसाब का माहौल फिलहाल जो चल रहा है, तो फॉर्म सेकंड जो कंडीशन है, पॉइंट है कि फॉर्म कौन भरे। इसके लिए हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे कि CET जो प्री हुआ था वो 2022 में हुआ था। जो बच्चे 2022-23 में 10+2 पास आउट हैं उनकी तो कोई गलती है ही नहीं।
तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल क्यों नहीं है? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि ये डिसाइड हुआ है कि जो सीईटी पास हैं और सीईटी पास हैं केवल वो ही ये फार्म अप्लाई करें, लेकिन ऐसा मैं कह सकता हूँ कि 90% ऐसा होगा कि नए बच्चों भी अप्लाई करने चाहिए, और करें तो बढ़िया है, क्योंकि ऐसा उनके पास ऑप्शन आएगा। क्योंकि सीईटी सेकंड सीईटी इन्होंने एक साल में ये कहा था कि 2 बार लेंगे, लेकिन लिया कितना? केवल 1 बार 4 साल में। तो उन बच्चों की गलती नहीं है, सीईटी बहुत जल्दी करवाएंगे ये मई जून में, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है कि इन बच्चों को रीएड भी करें, लेकिन हम बात करते हैं कि अब फिलहाल जो सीईटी पास हैं उनमें से कितने बच्चों को, कितने कैंडिडेट्स को ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो फॉर्म कौन भरे? जैसे मान लीजिए 2022 में सीईटी हुआ था, तो उसमें जो क्वालिफाई बच्चे थे, जो भी क्वालिफाई बच्चे थे, वो 3,57,562 लगभग, हाँ ये करेक्ट डाटा है, इतने बच्चे क्वालिफाई थे। अब कौन भरे? यह एक कंडीशन है कि 6,000 कुल पद हैं, जिनमें से 5,000 जो पद हैं वो मेल के हैं और 1,000 फीमेल के हैं। देखो थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसका मैंने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। 5,000 मेल हैं और 1,000 फीमेल है, तो कंडीशन ये है कि हम 12 जितने भी पद हैं उनसे 12 गुना ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5,000 का 12 गुना कितना हो गया? 5 गुना 12 यानी कि 60,000 तो मेल कर सकते हैं, और 1,000 गुना 12 यानी कि 12,000 फीमेल कर सकते हैं। अब इन्होंने कंडीशन लगाई कि भाई 12 गुना ही हम केवल ये हरियाणा पुलिस अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। तो 5,000 का मतलब 60,000 बच्चे और 1,000 का महिलाएं फीमेल, इसका मतलब 12,000। तो टोटल कितने हो गए? मात्र 72,000 जो कैंडिडेट हैं वो हरियाणा पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेकिन अब बात आती है कि जो बच्चे 3,57,562 बच्चे जिन्होंने सीईटी क्लियर किया है, क्वालिफाई किया है, इन बच्चों का भला क्या दोष है कि ये 72,000 में क्यों नहीं भर सकते? ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इनमें से कितने बच्चे जो हरियाणा पुलिस का फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, फॉर्म कौन भर सकता है? तो सबसे पहली तो बात है, मैं आपको बताता हूं कि 3,57,562 कैंडिडेट तो है ही नहीं। कितने कैंडिडेट हैं जो भर सकते हैं? तो इनमें मैं सबसे पहले बात करूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं करते, हाइट नहीं है। कुछ बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है। उसके बाद में और बात करें कि अभी हाल ही में जो सी ग्रुप है इसका रिजल्ट आने वाला है, लगभग 32,000 कैंडिडेट है। उसके बाद में टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, केवीएस, डीएसएसबी और आरपीएससी, ठीक है। उसके बाद एसएससी, जीडी और भी बहुत से वेरियस प्रकार के एग्जाम हुए हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, एसएससी में बहुत से, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आई साइड वीक है, जिनकी आई साइड वीक है, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अब बात करते हैं कि टोटल जो ये 357 है, इसमें जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं, वो लगभग कम से कम भी 60 से 70,000 महिलाएं हैं जो क्वालिफाई हैं। तो सीधी सी बात है, जो महिलाएं हैं वो तो फीमेल में ही भरेंगी, मेल में भर नहीं सकती, ठीक है, इन 60,000 में नहीं आ सकती। उसके बाद में फिर हम बात करें कि एक एज फैक्टर की बात करें तो जो सीईटी प्री था उसकी एज 18 से 42, 18 से 45, 18 से 47 थी। और जो हरियाणा पुलिस में जो एलिजिबल हरियाणा पुलिस में जो फॉर्म अप्लाई कर सकता है वो 18 से 28 जनरल की, फिर 18 से 31 ओबीसी की, फिर 18 से 33 एससी की। तो ये यहाँ कट जाते हैं बच्चे। तो मोटी बात यह है, इतनी चीजें जब हम देखते हैं, ठीक है, इतनी चीजें जब हम देखते हैं, अब डी ग्रुप का रिजल्ट निकला है, ये पूरा निकलेगा, ठीक है, वहां जब तक हरियाणा पुलिस का पूरी चयन प्रक्रिया चलेगी तो डी ग्रुप के भी लगभग 14,000 कैंडिडेट निकलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी चीजें हैं 3,57,000 में से, जब इतनी चीजें, इतना सिस्टम आप देखोगे तो मात्र आपके पास जो कैंडिडेट बचेंगे, जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट बचेंगे, वो आप मान सकते हो मैक्सिमम 1 लाख कैंडिडेट मिलेंगे आपको, जो केवल हरियाणा पुलिस में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, योग्य है। अब चूंकि इन्होंने कहा है कि भाई 72,000 भर सकते हैं, तो ये 28,000 अब कहां जाए?
तो ये जो 28,000 है, ये 28,000 भी फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि अभी लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इन बच्चों को कभी भी ये नहीं कर सकते कि वे 28,000 को हम छोड़ दें। तो फॉर्म कौन अप्लाई करे? यहाँ सीईटी क्वालिफाई जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को ये फॉर्म अप्लाई करने चाहिए, और ये मस्ट है उनके लिए, और क्योंकि भरने ही चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि नए कैंडिडेट जो पास आउट है उनको भी मौका मिल सकता है, और यदि ये जो भर्ती जल्दी करने के चक्कर में है तो फिर इनको 1 लाख को सभी को फॉर्म अप्लाई करने चाहिए। अब मैं बात करूं कि भाई फिजिकल की, कि फिजिकल किन बच्चों का आएगा, क्या कट ऑफ रहेगी। तो फिजिकल के लिए वही है कि ये जो क्वालिफाई इनका जो कंडीशन है कि जर्नल में 50% मार्क्स होने चाहिए, 47 पॉइंट कुछ होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एससी वालों को 40%, अदर उसको तो उनके नंबर होने चाहिए 38 कुछ है, और जो अदर स्टेट है वो भी जर्नल में काउंट होते हैं। तो अब फिजिकल की बात करूं मैं कि फिजिकल कितने बच्चों का कॉल आउट होगा। तो फिजिकल की बात तो ये है कि सबसे पहले फिजिकल है। अब इनकी एक कंडीशन ये है कि जो एग्जाम है, जो एग्जाम सी ग्रुप का जो एग्जाम है वो केवल 4 गुना ही दे सकते हैं। तो अब चूंकि पहले फिजिकल है, ठीक है, तो हमें क्या पता कि केवल 4 गुना ही क्वालिफाई करेंगे फॉर एग्जाम के लिए। यहां मान लीजिए कि फिजिकल है, मान लो 72,000 ही कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनका फिजिकल हो गया। फिजिकल वही है मेल के लिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, सभी को पता है। 1 किलोमीटर फीमेल के लिए 6 मिनट में, और जो एक्स सर्विस मैन है 1 किलोमीटर 5 मिनट में। तो ये तो चूंकि सभी को पता है। तो अब बात करें पहले फिजिकल का, क्योंकि पहले तो फिजिकल था नहीं। तो अब फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में हमें क्या पता कि 72,000 बच्चों में से कितने फिजिकल करेंगे। मान लो 50,000 फिजिकल कर दिए, 60,000 कर दिए, ठीक है, 55,000 कर दिए। तो अब 4 गुना की कंडीशन का तो मतलब है कि 6,000 पद है, तो 6 चौका 24 ही एग्जाम में बैठेंगे। तो अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? तो कहने का मतलब ये फिजिकल जिनका भी हो गया वहां 4 गुना की कंडीशन खत्म करनी पड़ेगी, तो ये सभी एग्जाम देंगे। तो एक ये भी कंडीशन है, ठीक है। अब बात करें हम कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी इसकी। तो चयन प्रक्रिया तो तुम्हें पता ही है कि चयन जो प्रक्रिया है वही क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यानी कि 94.5 नंबर का एग्जाम है। इसको जो कंप्यूटर बेस है या जो ऑफलाइन जो एग्जाम है 94.5 नंबर का है। तो बात करें कि ये बाकी 5.5 नंबर कहां से आएंगे। तो एक जो क्वेश्चन है वो 0.945 का होगा, तो ये हो गया 94.5। अब 2.5 नंबर तो हो गए सी ग्रुप में सोशियो इकोनॉमिक के, ठीक है। ये देते हैं नहीं, अभी इस पे बहुत बड़ी बहस चल रही है क्या होता है इसका, ठीक है। उसके बाद में जो 3 नंबर है वो एनसीसी के हैं। अब जो हायर क्वालिफिकेशन है आपकी एमए पीएचडी जो भी है, इसके जो मार्क्स हैं वो लेस कर दिए, वो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा हायर का। एमए हो बीएड हो बीए हो, पहले ऐसी कोई प्रक्रिया थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसकी चयन प्रक्रिया हुई, ठीक है। और अब मैं बात करूं कि भाई ये फिजिकल में भी एक्सपेक्टेड कब हो सकता है फिजिकल। तो इसका जो फिजिकल है वो टाइम तो दिया था, प्रस्तावित तो था अप्रैल में, ठीक है, और ये कहा था कि जून या जुलाई में इसका एग्जाम होगा। अब यदि सेकंड सीईटी यदि ये करते हैं, सीईटी प्री का एग्जाम लेते हैं, तब तो जो पास आउट बच्चे हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और अदरवाइज ये प्रक्रिया जल्दी करेंगे तो ये आपका अप्रैल में लास्ट तक फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा। पिछली बार जो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ जर्नल की 64 गई थी, और अभी जो वेटिंग लिस्ट आ रही है 63.03 इस तरह से चल रही है, 2-3 आली, और अभी और आने की संभावना है। तो ये एग्जाम, इसमें आप बढ़िया तैयारी करो। देखो जो भी फिलहाल वर्तमान में जो कंडीशन चल रही है, जैसा परिवेश माहौल चल रहा है, उसको भूल करके अब आप दूसरी जगह टारगेट ले जाओ। वो तो समय अपने आप करेगा। यदि आपने अच्छी मेहनत की है तो उस प्रभु की विधाता की दृष्टि आपके ऊपर है, आपके अनुकूल ही परिणाम आना है। लेकिन ये चीजें भी साथ साथ करते रहो, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।